मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग करके वक्फी जो जमीनें हैं, जो जमीनें लोग ऊपर वाले के नाम पर सार्वजनिक हितों के लिए लोग दान करते हैं, उन जमीनों पर बीजेपी के लोगों की निगाह है। और इस कानून को संशोधित करके, अधिकारियों का इस्तेमाल करके और कुछ गैर जरूरी लोगों को उन वक्फ के कमेटी में डाल के ये जमीनें कब्जा करना चाहते हैं। सर, यूसीसी के लिए अब उत्तराखंड सरकार ला रही है, महाराष्ट्र सरकार ला रही है, फिर केंद्र भी प्रयास करेगी। मैं कह रहा हूँ ये सब बातें बात की हैं। पहले ये बताओ, वो रोजगार कब मिलेगा जो 2 करोड़ हर साल वादा हुआ था? किसानों की आमदनी कब बढ़ेगी? वो जो 100 दिन के अंदर स्विस बैंक का काला धन आना था, वो क्यों नहीं आया? वो जो लोग कह रहे थे कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, तो मैं उन्हीं की अगर परिभाषा के हिसाब से बात करूं तो देश की साख आज़ादी से 75 सालों में सबसे ज़्यादा साख आज गिराई है भारतीय जनता पार्टी ने। 88 रुपए पे पहुंच गए हैं, $1 के मुकाबले रुपए 88 रुपए। तो आप सोचिए, इनका जवाब कब बीजेपी के लोग देंगे? विवादित चीज़ों को लाके, चर्चा को इधर-उधर घुमा के और आप मीडिया के साथियों का उपयोग करके, क्योंकि कोई मीडिया का साथी संख्या नहीं बता पा रहा है, या ऑफ द रिकॉर्ड बताते भी हैं तो वो ऑन एयर आप लोग नहीं दिखा पा रहे हो। तो ये जो केवल इमेज मैनेजमेंट का काम हो रहा है, इससे आगे, इससे ऊपर जाके लोगों के हितों में वास्तव में काम करना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। का बजट रहा और क्या कुछ आजमगढ़ के लिए मिला, आपने जो डिमांड? हालांकि सरकार ने दावे किए सबसे बड़े बजट किए, लेकिन सबसे बड़े बजट में भी देश के, मैं समझता हूँ 90% लोग निराश हैं। इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस बजट को कुछ भी उपलब्धिपूर्ण माना जाए या किसी भी वर्ग की कोई सहूलियत की बात की जाए। किसानों के कर्ज की स्थिति पता है आपको, एमएसपी किसानों की आज तक नहीं हुई। गन्ने का मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा पेराई वर्ष निकल चुका है और अभी तक गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित नहीं है। खाद की कमी देख रहे हैं, सिंचाई की हालत देख रहे हैं, बिजली की हालत देख रहे हैं। रोजगार का कोई भी ऐसी स्कीम योजना नहीं है बजट में जिससे नौजवानों को कहीं भी राहत मिले बेरोजगारी उनकी दूर होने की। तो समाज में किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं है। केवल कुछ कॉरपोरेट घरानों की सुविधाओं के लिए जरूर इस तरह के बजट आते हैं और शगुफे छोड़े जाते हैं। इस समय इस बजट में शगुफा छोड़ा गया कि 12 लाख तक के इनकम टैक्स को, जी, सबसे बड़ा वही है। और सच ये है उसके बाद 4 लाख का भी एक इन्होंने जारी किया है कि 4 लाख पे इतना लगना है, फिर 6 पे इतना लगना है, 8 पे इतना लगना है। और फिर जब 8वां वेतन आयोग आपने बना ही दिया है तो कितने लोग बचेंगे इस 12 लाख की उसमें? सच ये है कि अगर जीएसटी में कमी होती तो मैं समझता हूँ समाज में हर व्यक्ति को लाभ मिलता बजट का। जो इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के माध्यम से ले रहे हैं और जो पेट्रोलियम पे टैक्स ले रहे हैं, अगर इनमें कुछ कमी की होती तो शायद आम व्यक्तियों को लाभ मिलता इसका। तो सर, रेल बजट के लिए आपने कोई ट्रेन यहाँ डिमांड वगैरह की? नहीं, लगातार मांग की है, पिछले बजटों में भी की है, अभी भी रेल पे चर्चा जो द्वितीय फेस होगा 10 मार्च के बाद, उसमें रेल पर चर्चा आएगी, चर्चा को भी दोहराएंगे। चर्चा के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कई बार मंत्री, रेल के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, उन सबसे मिलके आजमगढ़ के लिए प्रमुख रूप से दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, लखनऊ और इलाहाबाद के लिए लगातार हमारी मांग जारी है। और आपके माध्यम से कहता हूँ, ये मांगें, ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक ये काम हम नहीं करा लेंगे। सर, दोहरीकरण का भी जो था अधूरा काम चल रहा था, उसके लिए भी? दोहरीकरण का भी मामला है, आपके बनारस से गोरखपुर वाया आजमगढ़ का भी मामला है, जो कि अभी केवल कागजों में है। पिछले सांसद जरूर वाहवाही लेने की कोशिश बहुत किए, लेकिन जब कागजों को खंगाला गया तो आज तक वो योजनाएं सैंक्शन नहीं है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, हम कोई बड़बोलेपन की बात नहीं, लेकिन मेरा प्रयास सार्थक रहेगा, पूरा ईमानदारी से रहेगा, और जब तक नहीं करा लेंगे तब तक मानेंगे नहीं।